तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। अगर बारिश आती तो और भी बढ़िया हो जाता था। दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पे, और टाइम 11 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी तक घर पे ही थी, कपड़े वगैरह धोए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। मेरा नाम है लीला रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के पोखरी ब्लॉक से। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 11:30 बजे से। तो अभी जा रही हूँ मैं कंडी पे घास के लिए, नीचे वाले खेतों में। बाकी दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। रहा भाई आज का मौसम तो खिली खिली वाली धूप आ रखी है, यानी चमचमाती धूप। तो मौसम हमेशा की तरह आजकल साफ हो रखा है और मैं आ रखी हूँ अपने घर ने, और साथ में कंडी पे जो घास होगा उसको लेने। और ये देखो मौसम बहुत सुहाना सा हो रखा है और मैं आ रखी हूँ शॉर्टकट वाले रास्ते से। और ये सामने रहा गुनियाला गांव, जो कि बहुत सुंदर दिखा। और वैष्णवी जा रखी है स्कूल और मैं जा रही हूँ घास के लिए कंडी पे। तो चलते हैं खेतों में, और मैं जा रही हूँ गेहूं के खेतों में घास के लिए, जो कि गेहूं के बीच में हो रखा होगा। तो उसको लेके आऊँगी और फिर जाऊँगी वैष्णवी को लेने। और खाना वगैरह तो हम सुबह ही बना लेते हैं, क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं तो सुबह ही खाना वगैरह हो जाता है। खाया तो नहीं पर बना दिया है। रहा भाई हमारा खेत, और इसमें ये देखो गेहूँ इतने हो रखे हैं, मतलब जम नहीं रखे हैं, बहुत कम है ही नहीं। पहले इस वाले साइड तो है ही नहीं, उधर होंगे तब। और मुझे निकाला है वो सामने भीमल पेड़ से। तो पहले घास निकाल लेते हैं, जो ये ऊपर ऊपर का होगा इसको निकाल लेते हैं, यानी दिसवाल जो भी घास हो लो उसको निकाल लेंगे, फिर भीमल को काटेंगे। ये मैंने भी निकाल दिया है एक कंडी घास, और वो भी ऊपर ऊपर का घास, यानी दिसवाल का घास निकाल दिया है, क्योंकि खेतों के बीच में तो कुछ भी नहीं हो रखा है, गेहूं ही नहीं जम रखे हैं तो घास कहाँ से होगा। तो इस बार बारिश भी नहीं हुई, जब से गेहूं बोए तब से बारिश भी नहीं हुई, तो इसलिए गेहूं भी खास नहीं हो रखा है। और गेहूं के साथ में है सरसों और साथ में है मसूर। तो मसूर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, तो हल्के से ये, और मसूर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। और मैंने एक कंडी घास भी निकाल दिया है, दिसवाल। और बाकी कोई लोग तो, और मेरी माँ की साइड दिसवाल को बोलते हैं कनाल, और यहाँ बोलते हैं दिसवाल। और जो ये होता है ना नीचे वाली साइड खेत के, तो इसको बोलते हैं यहाँ तिरवाल, और मेरी माँ की साइड बोलते हैं डिबाल। तो अलग जगह की अलग अलग भाषा होती है और अलग अलग बोली होती है। तो जब मेरी शुरू शादी हुई थी ना, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे हंसी आती थी कि ये बोल क्या रहे हैं तिरवाल दिसवाल। और जब मैं बोलती थी तो तब उन्हें भी हंसी आती थी। तो अलग अलग जगहों की अपनी अलग अलग बोली भाषा होती है, इसलिए समझने में बहुत ज़्यादा देरी लग जाती है। और बाकी दिसवाल का घास भी मैंने निकाल दिया है, तो अब मुझे पूरी तरह आ जाता है यहाँ की भाषा, मतलब उतना भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा आ ही जाती है। जी के खेतों में तो बहुत अच्छी सरसों हो रखी है, और हमारे खेतों में भाई कुछ भी नहीं हो रखा है, यहाँ देखो, जबकि गोबर भी डाल रखा है और अभी कुछ भी नहीं जमा, ना
सरसों जमा और ना ही जौ। तो इस वाले साइड है जौ और मसूर और सरसों। बाकी दीदी लोगों के खेतों में तो सरसों फूल भी गई है और बहुत अच्छी हो रखी है। और एक खेत है हमारा ये, इसमें भी थोड़ा बहुत हो रखा है। इस वाले साइड तो काफ़ी अच्छा हो रखा है और इस वाले साइड तो हल्का हल्का जम रखा है। बाकी ये रहा हमारा भीमल का पेड़। तो ये बहुत बड़ा पेड़ है भाई भीमल का। तो आज मुझे इसी से भीमल काटना है। और साथ में ये है मंडुवे का न्यार, जो कि हम इसको पेड़ों में रखा है। तो ये ले जाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा के, क्योंकि हार्वेस्ट करके इनको पेड़ों में रखा है। तो जब बारिश वगैरह होगी तो तब इसको ले जाएंगे, तभी गाय के लिए हो जाएगी। क्योंकि बारिश में तो इधर उधर जाते नहीं हैं, तो इसलिए जो हमने ये तब के टाइम में काटा है तो इसको फिर गाय को देंगे। और बाकी ये रहा ऊपर पे हमारा घर, सामने नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये हल्का सा छत दिखाई दे रही है। तो मैं आ रखी हूँ घर के ही नीचे घास के लिए और साथ में भीमल के लिए, क्योंकि घर पे तो है ही नहीं घास वगैरह। और मौसम देखिए बहुत सुंदर नज़ारा, कल चारों तरफ पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं भीमल के। और कुछ दिनों बाद ये भी, इन पे भी पतझड़ शुरू हो जाएगी, यानी चैत बैसाख के महीने इन पे भी दूसरे पत्ते आ जाएंगे। और इसीलिए लोग इनको जल्दी जल्दी काट देते हैं भीमल के पेड़ों को। ये देखो, तो सभी यहाँ मतलब भीमल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे गांव के सारियों में। ये देखो, और ये सामने रहा पाप गांव, जहाँ की कल परसों री का आतंक बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा था। बाकी री का आतंक तो अभी भी लगा हुआ है। और आज मैं जंगल भी नहीं गई, क्योंकि घर पे ही बहुत सारा काम था। और ये सामने रहा घुनियाला गांव, और घुनियाला गांव की सारी गेहूं की सारी। तो अब काटती हूँ मैं भीमल। बाकी मैं भी आ गई हूँ घास से, और 2 पुली भीमल की निकाल रखी है और एक अंडी घास की। और अभी बहुत ज़्यादा आफत आ गई भाई, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है ना, इसलिए मेरी सांस फूल ली है। और ये रही, और भीमल मैं थोड़ा थोड़ा करके ले जा रही हूँ, क्योंकि घास तो है ही नहीं और इसी को देना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लेके जाना पड़ रहा है। और बाकी जो ये भीमल की लकड़ियाँ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, यानी रस्सी बनाने के काम आती है। और पहले ज़माने में तो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इस भीमल की लकड़ी का, और अब तो बहुत कम हो गया है। कोई कोई लोग करते होंगे भीमल की लकड़ी से रस्सी वगैरह बनाने का काम, और अब तो कोई कोई करता है। तो पहले के ज़माने में तो इससे ही रस्सी वगैरह बनती थी, और वो बहुत ज़्यादा मज़बूत भी होती थी। अब तो लोग बहुत ही कम बना रहे हैं इससे। तो बाकी अब चलती हूँ घर की ओर, और टाइम भी हो गया है 12 यानी 12:30 हो गए होंगे। और वैष्णवी को लेने का टाइम भी हो गया है। तो चलती हूँ अब घर की तरफ, क्योंकि चढ़ाई है ना, इसीलिए मेरी सांस फूल ली है। और ये है भाई कंडी। एक खेत हमारा ये है गेहूं का, तो इसमें भी उतना खास नहीं हो रखा है, यानी थोड़ा थोड़ा सा हो रखा है। ये देखो, जो सरसों है ना वो भी थोड़ा सा हो रखी है, और गेहूं तो क्या ही बोले। दीजिए लोग घरिया को उपाड़ रहे हैं, यानी सरसों को। तो ये भी आ रखे अभी घास के लिए। और ये जंगल से आगे है ना, जंगल जा रखे थे। हाँ, तो इतने सारे काम कर दे भाई इन्होंने। ये देखो, और इनका खेत है ये। हाँ, और इतना ज़्यादा वो हो रखा है, क्या बोलते हैं इसको,
इतना ज़्यादा सरसों हो रखा है और बहुत ज़्यादा बकला हो रखा है। ये बहुत ज़्यादा बकला हो रखा है, यहाँ देखो यहाँ। और एक खेत हमारा यहाँ है नीचे, इसमें तो नहीं हो रखा है। पता नहीं हमारे गेहूँ और सरसों इस बार क्यों नहीं हुए भाई, पता नहीं यार। तुमने गोबर नहीं डाला? ये तुम्हारे नहीं, गोबर हमने नहीं डाला, सबने बूते टाइम पे। अरे हमने बू दिए थे यार ढंग से। ये देखो तो इनके खेतों में कैसा हो रखा, और हमारा खेत देखो बिल्कुल खाली खाली सा हो रखा है। अच्छा, नजर मत लगा। पानी तुम सगुड़ में डाल देना, उतना ही काफी है। पानी बाल्टी पे ये देखो हमने खाद डाला। इनकी मस्ती चलती रहती है भाई, खेतों से लेकर जंगलों तक। आप बिना तेरे इतना सुनसान हुआ जंगल की। हाँ अच्छा हम मिस कर रहे थे तेरे को जंगल है। आप भी जा रखे थे? हमने कहा कि वो भटाने वाली कहाँ गई। क्यों तुम्हारे गिचे नहीं है? दोस्तों अभी बना रहे हैं हम खटाई, और ये सभी आ रखे हैं खटाई खाने दीदी लोग। ये देखो, और ये यहाँ पे बना रहे हैं करेला छिल रहे हैं, यानी इसका सुक्सा बनाना है बाद में, क्योंकि अब करेला भी ना खत्म होने वाला है। तो ये इसको सुखा के इसका सुक्सा बनाएंगे बाद के लिए। और यहाँ पे हमारी खटाई भी हो गई है तैयार। तो बहुत रसीले दिख रहे हैं भाई ये। और ये देखो, तो परसों भी खाया हमने और आज भी आ गए हम खटाई खाने। तो खटाई खाने का मजा सब में आता है। और ये देखो, तो हम आ रखे हैं दीदी जी लोगों के घर पे खटाई बनाने। तो खटाई खाने का मजा सब में आता है। और ये तो लगे हैं अपने काम करने पर, यानी बुनाई करने पर। अरे वैष्णवी देखो, हाय कर तो ये देखो। और जिसको करेले चाहिए ना, इनसे संपर्क करें, इन दीदी जी से। करेले का। हाँ, तो इस बार ना इनके बहुत सारे करेले हो रखे थे और मैंने तो अभी नहीं निकाले। ये तो यहाँ नौकरी करती है। मुझे तनख्वाह मिलती 5,000 रुपए। और ये करेले का बिजनेस कर रहे हैं वाले। ये हम लगाएंगे खटाई की बंटवारा होगा। यानी खटाई बांटी जाएगी सब में। ये देखो, गांव बसाने ही पहले भिखारी आ गए यहाँ। ये डायलॉग इन पे होता है। ये देखो इन पे लीले बांट। ये देखो। तो यहाँ पे भाई बांट हो रही है खटाई की भी। ये नवीन है माँ बांट। ये देखो, दीदी बांट। ये पूजे माँ की बांट। ना लो लीला तो ना बनाई। ये लीले बांट। ये नवीन है माँ की। ये करते दीदी बांट 500 होएगी। जीभ से पानी आ गया है। इसको देख के अब खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा बन रहा है। और आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाए खटाई खाने, वो भी धूप के साथ। भाई खटाई खाने का मजा ना धूप के साथ आता है और सबके साथ में। कैसी बन रखी? देखते हैं, बताओ कविता। A1 बिल्कुल अच्छी। टेस्ट करो तो। अच्छी हो रही है। अच्छी कर दी टेस्ट? मेरे को भी खाओ। ये है खटाई सुन थोड़ा। आहा, मजा आ गया। और वैष्णवी भी खा रही है। थोड़ा सा देर खाए ना इसको, क्योंकि ज्यादा बच्ची को ठंडा हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा देर खाए। भी खा दी है। और ये देखो, तो राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज गए हैं और मेरी तैयारी हो गई है हमेशा की तरह गोबर की कंडी ले जाने की। और दिन से उसके बाद खटाई खाने के बाद वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि घर पे वैष्णवी भी आ गई थी। तो बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। तो अभी जा रही हूँ मैं गोबर की कंडी के साथ खेतों में। बाकी आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपने गांव का मौसम। दोस्तों मैं भी आ गई हूँ खेतों में गोबर की कंडी लाके। और शाम के टाइम पे लोग लगे हैं ये खेतों के बीच से ये छोटा छोटा घास निकालने पे।
और धूप भी जाने वाली है। और दीदी निकाली है यहाँ पे घास, यानी मंडवे का न्यार। तो इनका न्यार अभी रह रखा है इस वाले खेत में। तो हमारा तो हो गया कंप्लीट। और ये सामने है हमारा गांव, और बाकी सामने उस धार में कलवल बाग थावल है ना, वहाँ बाग थावल कल दिखाई दिया उधर, जहाँ पे वो जूम करके दिखा रही हूँ मैं। वो रोड के नीचे वो चीड़ इधर चीड़ के पेड़ों के इधर बाग थावल 3 बजे आसपास। तो भैया आजकल पहाड़ों में बाघ और भालू का आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है। और बाकी ऊपर रोड पे बुढ़े बुढ़े लोग वहाँ पे घूमने जा रखे हैं, दादी सासू बॉडी चाची जो भी है। तो ये यहाँ पे पोखरी मार्केट में रहते हैं किराए पे, यानी किराएदार, और ये घूमने जा रखे हैं उस वाले साइड। इन्हें पता नहीं है ना कि इधर बाग भी था कल। हाँ, धूप भी चलेगी है और अब वो आने बैठ गए हैं हाँ घर की तरफ। बाकी ऊपर रहा माता दूध खम्बा माँ का मंदिर, माता राजराजेश्वरी का मंदिर। और ये सामने है भैरवनाथ का मंदिर यहाँ पे। और अब हम भी चलते हैं घर की ओर। जंगल तो ये कह रही भाई आज जंगल में तेरी बहुत ज़्यादा याद आई वाला हमको, तू खूब भटयाती है वरना इसीलिए। जंगल में हाँ, इन्होंने मेरे को मिस किया वल जंगल में बहुत ज़्यादा। तो हम पूछ बुलाने वाले लेके घूम पेड़ ले गए।